लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस मुकाम के ऊपर तीनों भाई वहां पर पहुंचे, मैं जब लंदन गया था, गौहर को देखा, तो मुझे जाती तौर के ऊपर इतनी खुशी हुई थी कि मेरे शहर का एक लेबर कॉलोनी का लड़का इतने अच्छे मुकाम के ऊपर। दूसरा भाई रॉयटर्स के जा रहे पढ़ने के लिए, और जो जॉब्स अपॉर्चुनिटी जो भी आते जॉब्स के लिए, उसके लिए खोले हम लोग। They're like misguided and they are not having the correct education. So my father, dad, he decided to open a company. वहाँ जो हमारे अपने फैमिली मेंबर्स बेस्ड हैं, वो आपको फुल्ली सपोर्ट भी करेंगे, प्लस मिसगाइड नहीं किया जाएगा कि कोई भी चीज़ आप पर थोपी नहीं जाएंगी कि भाई आप फला कोर्स ही कर लो, फला नेशन में करो। आपको जिस नेशन में जाना है, जो पर्टिकुलर डिग्री कोर्स के लिए जाना है, उसके लिए यहाँ पे विंडोज ओपन है। कि जूबी ग्रुप के बेस जो है लंदन में है, ऑस्ट्रेलिया में है, आपके यूएस में है और न्यूजीलैंड में है। प्रीव्यू। चलिए बिस्मिल्लाह। एक बार यहाँ पर देखिए सब लोग। चलिए बिस्मिल्लाह। चलिए हमको भी लंदन जल्दी से लेकर आओ। यहाँ पर देखिए सर, आज का ये जो आपका इनॉग्रेशन प्रोग्राम है, इसके बारे में थोड़ी सी तफसील दीजिए। असल ये खोलने का ऑफिस इसलिए था कि भाई लोग जो यूके आ रहे और इंटरनेशनल स्टूडेंट फर्स्ट लेवल है जो, उनके लिए भी हेल्प के लिए हम लोग तो कर रहे थे हेल्प 20-25 साल से, मगर यहाँ कोई गाइडेंस नहीं मिल रही थी। एजेंट सही नहीं कोई यहाँ, तो मिसगाइड होके आ रहे थे। इसलिए वही था कि भाई हमको यहाँ से उनको काउंसलिंग हो, बेसिक्स, तो फिर वहाँ आए बाद उनको परेशानी ना हो। एक्चुअली में आपका ये इदारा है क्या, जो आप नाम रखे, इसमें क्या काम होता है? ये एक्चुअली इसलिए खोले कि हम जो स्टूडेंट्स अब्रॉड जा रहे पढ़ने के लिए, और जो जॉब्स अपॉर्चुनिटी जो भी आते जॉब्स के लिए, उसके लिए खोले हम लोग। अच्छा, तो आप मतलब कुछ आपने सब पैकेज तय किए हैं कि इसका कितना फीस रहेगा, क्या रहेगा? नहीं, हर यूनिवर्सिटीज की अलग है, डिपेंड्स करता है किस कोर्स के लिए जा रहे हैं। जी, हर कोर्स का अलग रहता है। तो ऐसा कुछ मतलब बजट में है या हर फैमिली इसका खर्च उठा सकती है, या फिर नहीं, जो फैमिली जो बजट में है वो बजट जा सकते हैं। जो नए फैमिलीज उनके लिए फैसिलिटीज है, लोन्स है, स्टूडेंट्स लोन मिलता है जो, और गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है। कौन सी कंट्री में आप स्टूडेंट हैं? पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड। हाँ, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कर रहे हैं हम लोग। आप हमारे शहर की आवाम से क्या अपील करेंगे कि यहाँ पे बच्चों को किस तरह भेजना चाहिए, फायदा होगा? भाई बच्चों को पहले भेजने से पहले काउंसलिंग करे, भाई बच्चा कौन से कंट्री जा रहा है, वहाँ का कल्चर क्या है और यहाँ कल्चर क्या है, वो बहुत चीज इम्पोर्टेंट है। साहब, आज जो आपने ये इनोवेशन किए हैं, इससे हमारे शहर के बच्चों को क्या फायदा? सबसे अहम चीज ये होती है ना कि मतलब एक बिजनेस स्टार्ट करने के पीछे पर्पस ये होता है कि भाई हमारे को जो हमारा काम करना है उसमें हम लोग क्या बेस्ट सर्विसेज दे सकते हैं। ये पर्टिकुलर कंसल्टेंसीज की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जैसे आप लोग को पता है कि बहुत ज्यादातर ये होता है कि मिसगाइड बहुत किया जाता है लोगों को, एडिशनल बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस इन पे बर्डन के तौर पे डाला जाता है। देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे वाक़या है जिसको डिस्कस करने के लिए अभी हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है। एनी हाउ, जो पर्पस हम लोगों का इसके पीछे है, क्योंकि हमारी अपनी फैमिली से जो लोग जद्दी ग्रुप से एसोसिएटेड है, ये लोग ये सारी चीजों से गुजर चुके हैं। इन्होंने कई ऐसे कैंडिडेट्स को देख चुके हैं कि जो ऐसी परेशानियों से निकल गए। तो ओवरऑल होता यह है ना कि ये चीजें दूसरों को ना है, दिक्कत होता ना कि इंसान खुद अपनी वो मुश्किलात से गुजरा है और उससे अब उसको दूसरों को बचाना है। तो उस चीज को नजर में रखते हुए ये कोशिश की जाएगी कि बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस दिया जाए। प्लस सबसे बड़ा एडवांटेज जिसमें आपको ये क्लियर होना चाहिए कि यहाँ से जाने वाले बच्चों के लिए ना, जाने के बाद के लिए भी असिस्टेंस किया जाएगा। किसी को ऐसा यतीम हो या सिर्फ छोड़ दिया गया कि वहाँ जा रहे परेशान घूम रहे, क्या करना है, क्या खाना है, कहाँ रहना, वो सब जो दिक्कतें पेश आती है उससे भी बचाने के लिए ये है ना कि वहाँ जो हमारे अपने फैमिली मेंबर्स बेस्ड है, वो आपको फुल्ली सपोर्ट भी करेंगे, प्लस मिसगाइड नहीं किया जाएगा कि कोई भी चीज आप पर थोपी नहीं जाएंगी कि भाई आप फला कोर्स ही कर लो, फला नेशन में करो। आपको जिस नेशन में जाना है, जो पर्टिकुलर डिग्री कोर्स के लिए जाना है, उसके लिए यहाँ पे विंडोज ओपन है। जैसे बहुत सारे कंसल्टेंट रहते हैं जो जॉब ऑफर करते हैं वहाँ पर, तो आप तो सिर्फ एजुकेशन पर्पस पे काम करते हैं या फिर वहाँ पर आप जॉब भी प्रोवाइड? देखिए, दो चीजें होती है, मतलब बहुत डेप्थ में इसको समझाने के लिए फिर वही बात है कि टाइम थोड़ा कम पड़ेगा। स्टूडेंट्स को जॉब करने की परमिशन होती है गवर्नमेंट की तरफ से, बट वो फुल टाइम जॉब नहीं कर सकते।
होता ये है कि वो स्टूडेंट्स होने की वजह से उनको बहुत जल्दी यहाँ जॉब्स भी मिलती नहीं है, बिकॉज वो वहाँ के लॉ से रूल से उतने फेमिलियर नहीं होते। तो ऑलरेडी जैसे जद्दी ग्रुप का जो वहाँ पे अपना बिजनेस है, उसमें ये चीजें होती है ना कि वहाँ पे बच्चों को जो होम फ्रेंडली एनवायरनमेंट दिया जाता है, घरेलू माहौल दिया जाता है, उनको समझाया जाता है कि भाई यहाँ इस तरह का माहौल है, ये लॉज है, इसको समझते हुए 2-4-8 दिन में ना ये ग्रुप वो भी असिस्ट करता है कि जॉब की आसानी होंगी उन लोग को। जाने के बाद और जॉब्स करना, मतलब वो कैमरे पे बोलना ठीक नहीं, लोग ऐसी ऐसी मुश्किलात से गुजरते कि मैं उसको बयां भी नहीं कर सकता। वो चीजों से बचा के उनको एक ढंग की नौकरी, ताकि उनका आगे करियर भी ढंग से बन जाए, वो भी सपोर्ट दिया जाएगा। उसमें भी किसी तरह की कोई कमी पेशी नहीं आती कि जो बच्चे जाने के बाद भाई किसी तरह का कोई और जॉब के पीछे उनको पुशअप नहीं किया जाता है। ढंग से प्रॉपरली जो उनके करियर के लिए बेनिफिशियल हो वही काम बताए जाएंगे। सर इस पे आपसे कांटेक्ट करने के लिए एड्रेस क्या है सर आपके ऑफिस का? जिस ऑफिस का एड्रेस है D25 सेकेंड फ्लोर, निराला बाजार, मोतीवाला ट्रेड सेंटर। So the reason why we opened this office is because there's so many people that they're like misguided and they're not having the correct education. So my dad, he decided to open a company for educational and educational services for children to be in the right spot and have like the correct place in life and get through in life as well. सर आपका नाम बोलिए प्लीज। मेरा नाम सिद्दीकी मोहम्मद नबील हसन है जी। मैं जूडी ग्रुप से बहुत पुराना एसोसिएट रह चुका हूं और हूं भी अभी भी। ये बड़ी खुशी और फख्र की बात है कि इस तर्ज का जो ओवरसीज एजुकेशनल कंसल्टेंट्स हैं, इस तर्ज का इस सिटी में या आप कह लीजिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये फर्म ऐसी नहीं है। इसकी खास बात मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आते हैं, आमतौर पे ये होता है कि बच्चे जो कंसल्टेंसी होती है, बच्चों को वीजा या फिर एयर टिकट तक, फिर उसके बाद बच्चा खुद का वो हो जाता है जिम्मेदार। तो यहाँ पर इतनी खास बात है कि जूडी ग्रुप के बेस जो है लंदन में है, ऑस्ट्रेलिया में है, आपके यूएस में है और न्यूजीलैंड में है और कनाडा में है। तो इस करके बच्चा यहां से वहां जब जाता है तो वो मतलब भटकता नहीं है, यानी कि उसको क्या करना है, कैसे करना है। तो यहाँ पर जूडी ग्रुप का इतना बड़ा अहम रोल है कि वो मॉरल सपोर्ट भी देता है, बच्चा आगे कैसे फिर पार्ट टाइम करना है या फिर उसको कौन सा करियर इख्तियार करना है, ये सारी फैसिलिटीज जूडी ग्रुप प्रोवाइड करती है। आप अवाम से क्या अपील करेंगे? मैं तो बस यही कहूंगा कि ये इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, ना कि औरंगाबाद बल्कि मराठवाड़ा लेवल के बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कि इस अपॉर्चुनिटी को वो एनकैश करें और इसमें ज्यादा से ज्यादा एनरोलमेंट करके बाहर की दुनिया देखें, अपना करियर बनाएं और अच्छी आला तालीम हासिल करें। क्योंकि मैंने अभी जैसे पहले कहा कि बच्चों को यहाँ पर इतना कंप्लीट गाइडेंस मिलने वाला है, बच्चे को कहीं पर हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। अगर वो जूडी ग्रुप में अगर एसोसिएट होता है, यहाँ से लेकर उसके करियर बनाने तक इंशाल्लाह। मौके के ऊपर मौजूद मौलाना सदरुल हसन साहब, हमारे एडवोकेट फैज साहब IRC के, हमारे दामाद नवाब बरकत आलम साहब, दामाद इस लिहाज से कि वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के दामाद है, तो हमारे भी दामाद ही हुए हैं। यूनिवर्सिटी के हमारे डॉक्टर बीना सरगल मैडम, डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल राफे साहब, ऑस्ट्रेलिया के हमारे रिजवान साहब। मैं ये बताना बहुत जरूरी समझता हूं कि मैं गौहर और उनकी फैमिली को पिछले कई सालों से मैं जानता हूं। एक कहावत है कि where there is a will, there is a way। अगर जब चाहा हो तो वहां राह निकल जाती है। गौहर आज जिस मुकाम के ऊपर है, मैं जितनी देर बैठ रहा था तो मैं गौहर के वालिद साहब को याद कर रहा था। लेबर कॉलोनी के एक छोटे से मकान के अंदर अपने बच्चे और बच्चियों के साथ जिस मुश्किलात से वो अपनी जिंदगी गुजारे थे,
साइकिल के ऊपर वो मेरे वालिद साहब के पास आते थे। मैं इस वजह से बताना जरूरी समझता हूं कि एक इंसान जब मेहनत करता है और पूरी ईमानदारी के साथ, शिद्दत के साथ मेहनत करता है, उस मेहनत का नतीजा होता है कि गौहर जैसे बच्चे उन्हें पैदा होते हैं उसमें। आज गौहर जितने भी औरंगाबाद के हो, मराठवाड़ा के हो, महाराष्ट्र के हो, तेलंगाना के बच्चे हो, उन्हें वहां पर जिस तरह की मदद कर रहा है, मैं खुद महसूस कर रहा हूं कि जितने भी बच्चे लंदन जाते हैं, हर एक की जबान पे ये होता है कि हम वहां पे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं से वो कनेक्शन निकालते हैं, किसी न किसी के भाई का कनेक्शन निकालते हैं और वहां जाते वक्त इस बात से मुतमईन रहते हैं कि लंदन के अंदर हमारा एक घर है करके। मुझे खुद ये बात मालूम नहीं थी, बिलाल ने जब बताया कि 20 साल पहले जब गौहर वहां पर गया था तो किराने की दुकान के ऊपर यहां से जाने के बाद हो सकता है कि गौहर उसमें भी पूरी तरह से मुतमईन हो सकता था कि वहां पर फॉरेन करेंसी के अंदर वो पैसे कमा रहा था। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस मुकाम के ऊपर तीनों भाई वहां पर पहुंचे, मैं जब लंदन गया था गौहर को देखा तो मुझे जाती तौर के ऊपर इतनी खुशी हुई थी कि मेरे शहर का एक लेबर कॉलोनी का लड़का इतने अच्छे मुकाम के ऊपर। दूसरा भाई रॉयटर्स के अंदर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दूसरा भाई वहां पर बेहतरीन एक होटल है, 5 स्टार 7 स्टार होटल है, उसमें अथर। तो ये तीनों भाइयों ने जिस तरीके की मेहनत वहां पे किए है, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमने मेहनत किए है, हम अपने लिए किए हैं और बस यहां पे हम अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारेंगे। उन्हें इस बात का एहसास है कि जो बच्चा छोटे शहरों से वहां पर जाता है, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि अपने बच्चे को फॉरेन यूनिवर्सिटी के अंदर डिग्री हासिल करने के लिए, पढ़ाने के लिए भेजे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें भी ये डर सताता है, कहीं ना कहीं उनके जहन में भी ये बात होती है कि मैं मेरे लाडले को, मेरी बच्ची को मैं कैसा एक अलग पराए मुल्क के अंदर भेजूं। लेकिन मैं समझता हूं कि आज जितने भी बच्चे यहां से जाते हैं वो इस यकीन के साथ जाते हैं कि वहां पर गौहर है और गौहर पूरी तरीके से मदद करेगा। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बच्चे, 2 बच्चा, 10 बच्चे के लिए। लंदन की और यूएस की अगर आप जिंदगी देखेंगे, एक बिल्डिंग में रहने वाले, एक कॉलोनी के अंदर रहने वाले पड़ोसी कौन है कोई जानता नहीं है, कोई नहीं जानता है। वहां का कल्चर ही ऐसा है कि आप अपने करीब के ही सोसाइटी के अंदर रहने वाले लोगों से आप बातचीत नहीं, आपको पता नहीं वो किस कंपनी में काम करते हैं, कहां जाते हैं, क्या करते हैं। लेकिन वहां पर जिस तरीके से गौहर साहब एयरपोर्ट से लेके वो बच्चे की पूरी तालीम हासिल हो तक और उसके बाद जो कोशिश करते हैं कि वो बच्चा वहीं पर ही अगर अपने रोजगार के ऊपर लग जाए। कितने ऐसे बच्चों को मैं जानता हूं जो आज अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए अल्लाह रास्ते बनाने वाला है, लेकिन जरिया अगर ऐसा हो तो आप देखिएगा कि कितने बच्चे आज वहां पे तालीम करने के बाद अपना रोजगार, अपनी रोजी रोटी वहां पर कमा रहे हैं। और शायद उन्हीं की दुआओं का नतीजा है कि ये आज एक और नया वेंचर आप स्टार्ट कर रहे हैं। मैं गौहर साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और बहुत सारे लोग इस इंतजार के अंदर बैठे हैं कि गौहर साहब को मुबारकबाद देना है, बुके देना है, इसलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि गौहर साहब बहुत सारे लोगों को लेकर जा रहे हैं और अनाउंसमेंट जैसा किया गया है कि हम उनसे कोई पैसा नहीं लेंगे, उनसे कंडीशन लेने का कि इलेक्शन के वक्त ये पूरे के पूरे आए यहां पर। मैं मेरा भी सोच रहा हूं। खैर बहुत बहुत मुबारक जब भी ओवरसीज एजुकेशनल कंसल्टेंट का, और हम सब मिलकर ये दुआ करते रहे कि ये जो आज जिसकी शुरुआत हुई है, हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों के अंदर आप ऐसे ऑफिसेस खोलते रहे और एक जरिया बने जो बच्चे अच्छी तालीम हासिल करना चाहते हैं उन्हें फॉरेन में पढ़ने के लिए और वहां पर उनको अच्छी सहूलत मिल सके, इसके लिए आपकी जो कोशिश है वो यकीनन अल्लाह आपको इसका जरूर अजर देगा। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर लोगों के दिलों पे राज करने के लिए न सिर्फ औरंगाबाद या मराठवाड़ा बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जाने लगे हैं अपने मुनफरिद लफ्ज़ लहजे के लिए। और इस तरफ देखिए, सर यहाँ देखिए। डॉक्टर
बीना एडवोकेट फैज साहब फाउंडर है और प्रेसिडेंट है इस्लामिक रिसर्च सेंटर के, करते हैं। यस टर्न टर्न यस यहाँ देखिए सर। सर लिखिए सर। मैं मीर जल्दी साहब से गुजारिश है कि वो लंदन से तशरीफ लाए, सलीम बखारिया साहब का यहाँ इस्तकबाल करें। यस लिखिए लिखिए। उमर खान जो कि हैदराबाद से तशरीफ लाए हैं। सर सही है सर, सामने का तो भी सबको परेशानी है। सर ये सर यहाँ पर देखिए सर।